हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग क्लास 9 के दूसरा चैप्टर बहुपद का 2C में जो है बहुविकल्पीय कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, MCQ का प्रश्न है। दिया है कि यदि p - 8 = 0 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा। तो px का गुणनखंड क्या होगा, तो इसको ले लेंगे। यहाँ पर देखिए p और माइनस का 8 दिया है बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए x माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8, यानी कि x प्लस का 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x के पावर 2 + 8x + 6 को x + 4 से भाग दे करके इसका शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, शेषफल किसी का भी ज्ञात करना हो, भाग दे करके ज्ञात करना हो, तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे में तो देखा जाए, इससे भाग करेंगे तो हो ही जाएगा। x माइनस का क्या हो गया, कैसे x + 4 से भाग करना है, किसमें, तो x² और प्लस का 8x प्लस का 6 में। एक बार इसको ऐसे भाग करके दिखा देते हैं जैसे मतलब किया जा सकता है, सिंपल में भाग, फिर भी रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। करिए, देखिए आप x में x से गुणा करेंगे तो x² होगा, मालूम है आप लोगों को, और इसका गुणा हम इसमें करते हैं, भागफल में करते हैं। देखिए 4 में x से प्लस का 4x, हाई प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह अपने आप क्या होता है, बदल जाता है। बेसिक कंसेप्ट में पढ़े थे हम लोग। अब इस 8x में से 4x माइनस करेंगे तो प्लस का 4x बचेगा और प्लस का 6। यहाँ पे x में किससे गुणा करेंगे, 4x होगा, तो प्लस का 4 से गुणा कर दें तो ये 4x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 4 चौको 16। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों का हो गया, कट गया। और 16 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। इसका रिमाइंडर माइनस का 10 दिया है, माइनस का 10 दिया है। कौन सा, माइनस का 10। ये नंबर जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में अगर जो ना आए, भाग जिसको ना आता हो और रिमाइंडर उसको ज्ञात करना हो, तो एक और तरीका बताया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर हाई इससे भाग करना है तो इसको मान लेंगे x प्लस का 4 और बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, प्लस के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज। यहाँ से जो है हम ये बहुपद लिखते हैं। बहुपद का किस में भाग देना है, तो x² और प्लस 4 8x और प्लस 6 में भाग देना है। अब x बराबर माइनस का 4 रखने पर रखिए, माइनस का 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का 8 गुणे माइनस का 4 और प्लस का 6, अब 4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा और प्लस 8 चौको 32, तो प्लस माइनस माइनस, याद रखिएगा, माइनस का 32 और प्लस का 6। ठीक है, 32 प्लस 6, देखिए यहाँ पर 16 6 प्लस का 22 हो गया और माइनस का 32। अब 32 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, तो माइनस का 10 आ जाएगा। आया नहीं, माइनस का 10, यानी 10 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर 1 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम भाग दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम कह रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ये गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है, क्या होगा गुणनखंड, इसमें कौन सा इसका गुणनखंड है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं। x³ माइनस का
3x² प्लस का 4x माइनस का 12। ठीक है, क्या किया जा सकता है इसमें, देखिए यहाँ पर दो को पार्ट में इसको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे छोटा पावर क्या है, तो x का पावर 2 है, x का पावर 2 कॉमन, बाकी कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, यानी कॉमन ले लेना है, सिंपल में कॉमन लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से भाग करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इस दोनों में से कॉमन लिए हैं तो जो कॉमन लेते हैं उसका भाग करते हैं। मान लीजिए x का पावर q है तो हम x का स्क्वायर से भाग करेंगे, तो इससे क्या हो गया, पावर कट गया, बस बचेगा क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा माइनस का 3। यहाँ पर देखिए प्लस का यहाँ पर 4 ले लेंगे, जब 4 ले लेंगे तो क्या होगा, तो 4 ले लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा, और 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से जो है हम लोग देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, मिल गया, x माइनस का 3 या x माइनस का 3, ये एक ब्रैकेट में लिए x माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे x का पावर 2 और प्लस का 4, x का पावर 2 प्लस का 4। इसमें कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x माइनस 3 आपको मिल रहा है ना, अर्थात x माइनस 3 इसका एक नंबर जो होगा वो हो जाएगा राइट आंसर, उसका वो फैक्टर होगा, उसका वो गुणनखंड होगा। ठीक है, या ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 यहाँ पर ले लीजिए और बराबर में 0, x बराबर में ले लीजिएगा 3। अब x का वैल्यू इस पर 3 रख कर देखिए, और भी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर उसका 0 आ जाएगा x का वैल्यू रखने पर, तो वो फैक्टर कहलाएगा। तो इसमें x माइनस 3 आ रहा है, अर्थात ये फैक्टर है, रखने पर आएगा, अवश्य आएगा। x माइनस 1 आया ही नहीं है, x माइनस 2 आया ही नहीं है, x माइनस 4 आया ही नहीं है, x माइनस 3 आया है, अर्थात उसका फैक्टर x माइनस 3 हो जाएगा। देख लीजिएगा, दोनों तरीके से जैसे समझ में आए। चलिए अब इसके बाद से करें कि 2x² प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड, इसमें कोई ना कोई एक गुणनखंड होगा, यानी इससे भाग देने पर भागफल जिसका शेषफल 0 आएगा वही उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, शेषफल 0 आना चाहिए। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल तरीका से, 2x³ प्लस का 4x और प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए ना, x माइनस का 1 अगर यहाँ पे रखते हैं, x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। अर्थात x बराबर प्लस का 1 अगर जो हम इसमें रखते हैं तो सब प्लस में आएगा, तो 0 आएगा ही नहीं। अर्थात हमको x प्लस का 1 एक बार रख देखते हैं, x प्लस का 1 यहाँ पर रखेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको x माइनस 1 रखिए, 2x का स्थान पर माइनस का 1 का होल क्यूब प्लस का 4 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 6 करिए तो 2 और इंटू में इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, अब प्लस प्लस माइनस का हो जाएगा 4 और प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो हम लोग माइनस का ये 4 और प्लस का ये 6। ठीक है, प्लस का 6, यहाँ देखिए इससे क्या हो गया, कट गया, बराबर में 0, अर्थात x माइनस प्लस का 2 इसका फैक्टर होगा, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रिमाइंडर ज्ञात करना होगा तो हम लोग रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।